नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बोर्ड पर आप ये त्रिकोणमिति के दो सवाल देखे और इन पर विचार कीजिए। इनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि इनको हम हल किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सवाल है 10 13 डिग्री 36 डिग्री 45 54 और 77 डिग्री, ये वाला सवाल है। क्या आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल से कोई मान दिखाई दे रहा है? केवल एक मान 45 डिग्री हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। तो हम 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। उसका मान यहाँ पर रख देते हैं। 10 54 भी हमें त्रिकोणमिति टेबल से नहीं मिलता, 77 भी नहीं मिलता, 36 13 ये और कोई भी मान हमें त्रिकोणमिति टेबल में नहीं दिखाई देते, ठीक है। दूसरे सवाल की अगर बात करें, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अभी आपको पता चलेगा कि दूसरा सवाल है कोट में 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री बटे कोसेक 45 डिग्री। यहाँ पर जो चारों वैल्यू दी गई हैं, हमें चार मान दिए हैं। यहाँ पर सेक 60 कोसेक 45 चारों वैल्यू हमें टेबल से मिलती है मेरे दोस्त। चारों मान हमें टेबल से मिल जाते हैं क्योंकि टेबल में 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के मान होते हैं, जो 10th लेवल तक हम जिस टेबल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में तो हम डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को कैसे सोल्व करें? यहाँ पर तो हमारे पास टेबल में से कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर हमारे पास सीधा से हिसाब है कि इनके अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें, जैसे 10 में यहाँ पर 13 डिग्री और यहाँ पर 77 डिग्री, तो दोनों का टोटल 90 डिग्री के बराबर होता है। वैसे यहाँ पर 36 डिग्री और यहाँ पर 54 डिग्री, तो 36 प्लस 54 ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। और 10 45 का मान हमें टेबल से मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब दो एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो हम प्रत्येक की जगह मेरे दोस्तों 45 डिग्री रखते हैं और 45 डिग्री का मान हमें टेबल से मिलता है। हम आसानी से सोल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ 13 की जगह भी हम 10 45 रख के सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी 10 45, यहाँ पर ऑलरेडी 10 45 है, इन दोनों जगह पर भी 10 45 डिग्री रखकर सवाल को सोल्व कर देंगे। लेकिन आपके साथ समस्या कहाँ आते हैं? आपको सवाल सोल्व करने में समस्या कहाँ आते हैं? अगर ऐसे आ जाए जोड़े में तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर एंगल का मान 90 डिग्री के बराबर हो दोनों एंगल को जोड़ने पर, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके साथ समस्या कहाँ आते हैं? जैसे आपको केवल सवाल दे दिया इतना सा, सवाल तो छोटा सा है मेरे दोस्त, सवाल बिल्कुल छोटा है, लेकिन आप देखिए सवाल बहुत गजब का होता है कि कोस में 15 डिग्री का मान कितना होगा। बस इतना सा लिख दिया आपको एग्जाम में और आपसे पूछ लिया कि कोस 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब क्या करोगे आप? ना तो इसके साथ कोई दूसरा कोण है जो कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए दोनों को जोड़ने के बाद कि कोस 15 डिग्री, और यहाँ पर अगर कोस 75 डिग्री होता तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री हो जाता दोनों कोणों का योग, तो हम 45 डिग्री रखकर सोल्व कर लेते सवाल को। लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल फंक्शन है हमारे पास, केवल कोस 15 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो फिर इस सवाल को किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो मेरे दोस्तों इसी सवाल को सोल्व करने के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो दूसरा सवाल हो गया आपके पास में 10 में 75 डिग्री का मान बताओ, 10 में 75 डिग्री का मान बताओ, तो फिर इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक। इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे हम इसके बारे में आज के इस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्तों, एंड तक जरूर देखना। सवाल देखने में काफी आसान सा लग रहा है आपको कि यार कोस 15 डिग्री, लेकिन इसके बारे में सोच कर देखें, ना तो ये वैल्यू आपको त्रिकोणमिति टेबल में दिखाई देती हैं और ना ही आप यहाँ पर 45 डिग्री रखकर सोल्व कर सकते हो। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसी उपाय के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्तों छोटी सी बात जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है इस चैनल पर त्रिकोणमिति की, उस पूरी वीडियो को आप देखें मेरे दोस्तों। प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो है लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि साइन ए बराबर कोस बी हो तो इस स्थिति में ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर होता है कि साइन ए का मतलब ए जो कोण है और बी जो कोण है, दोनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर साइन में 15 डिग्री है तो वो कोस में 75 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 75 प्लस 15 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर कोस में 15 डिग्री है तो वो साइन में 75 डिग्री का मान होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इस प्रकार से जब कंडीशन आए तो 15 तो यहाँ पर 75 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है
तो यहाँ पर कोण 60 डिग्री का होगा, मतलब दोनों के साइन और कोस के जो एंगल हैं उनका टोटल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आपको इसी प्रकार के सवालों को सोल्व करना है कि साइन में 15 डिग्री का मान कैसे पता करें। ठीक है, ये आपके लिए एक समस्या बन जाती है कि साइन में 15 डिग्री ना तो हमें टेबल से मान मिल पाता है और ना कुछ। तो मेरे दोस्तों ये दो फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है। उसी प्रकार अगर माइनस में आ जाए साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूले हमें मदद करेंगे इन वैल्यूज को फाइंड करने में। अगर ये मान हमें पता करना है तो बस ये दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकालना है साइन में 15 डिग्री का मान। तो आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय टेबल में जो मान होता है वो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री का मान हमें मिलता है त्रिकोणमितीय टेबल में। ठीक है, ये मान हमें मिलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब मान हमें त्रिकोणमितीय टेबल में मिलते हैं। तो इस 15 डिग्री को उस हिसाब से बनाइए आप कि इन फॉर्मूलों में फिट हो पाए। ठीक है, तो क्या प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 0 प्लस 30 करें तो भी 30 प्राप्त होता है। इसको तो हम 10 प्लस 5 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऐसा तो हमें ना तो 10 डिग्री का मान मिलता है त्रिकोणमितीय टेबल में और ना ही 5 डिग्री का। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे साइन ए माइनस बी, क्योंकि अगर मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दूं तो मेरे दोस्तों 15 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर साइन में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से लिख दे तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। भाई 45 माइनस 30 15 डिग्री तो होता है, तो हमने तो सेम ही किया है, कोई बदलाव थोड़ी किया है इसमें। ठीक है, अब ये हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है साइन ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है, इसके। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में दोस्तों साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, ये बराबर तो 45 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, तो a की जगह 45 और b की जगह 30 डिग्री रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन में यहाँ पर 45 डिग्री a का मान, कोस में 30 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। तो कोस में 45 डिग्री और साइन में 30 डिग्री, ए और बी का हमने यहाँ पर मान रख दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय टेबल में से कि भाई साइन 45 बराबर कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 और कोस 30 का मान क्या होता है। अब कोस 30 में जो मान होता है वो साइन में 60 का होता है, तो साइन में 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, कोस 45 का मान वही सेम 1/√2 गुणा साइन में 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, ये मान आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय टेबल सारी आपको याद होनी चाहिए, पहले क्लास से हम पढ़ चुके हैं और अलग से वीडियो भी डाल रखे हैं हमने त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे याद करें, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छी ट्रिक्स लगाई हमने वहाँ, ट्रिक क्या बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है, कोई ट्रिक नहीं है लेकिन जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखे बस यहाँ से काटा पीटी करने और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से √3 और गुणा करेंगे तो 2√2 भाई 2 का गुणा √2 से, माइनस की जगह -1 के बटे में 2√2। ठीक है, इसका मान निकल कर आता है यहाँ से √3 - 1 ऊपर का और बटे में यहाँ पर कॉमन है 2√2। ठीक है, तो ये मान हमें पता चल चुका है यहाँ पर। ठीक है, √3 - 1/2√2, ये साइन 15 डिग्री का मान निकल कर आएगा। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ये साइन में 15 डिग्री का है तो कोस में कितने डिग्री का मान होगा, 75 डिग्री का होगा, 75 डिग्री का। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अभी बताता हूँ आपको कि कोस में 75 डिग्री का अगर हम मान निकालें तो सेम प्राप्त होगा हमें √3 - 1/2√2। ठीक है, साइन में जो 15 डिग्री का मान होता है वही कोस में 75 डिग्री का होगा
और कोस में जो 15 डिग्री का मान होता है वही साइन में 75 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस प्रकार की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था उसी प्रकार कोस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें कोस 75 डिग्री निकालना है, वो तो हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, √3 - 1/2 √2, क्योंकि साइन में जो 15 डिग्री का मान होता है वही कोस में 75 डिग्री का मान होता है। अब कोस ए प्लस बी होता है, कोस ए कोस बी दोनों एक साथ आएंगे, माइनस साइन ए साइन बी दोनों एक साथ आएंगे, पहले कोस होगा बाद में साइन होगा, उल्टा सुल्टा मत कर देना इनको। ठीक है, साइन वाले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता था तो यहाँ पर भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम 75 डिग्री को इस फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो कोस में मेरे दोस्तों इसको मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया 45 प्लस 30 के रूप में, लेकिन लिखा तो वही सेम बात है हमने। ठीक है, बराबर। अब ए का मान तो आपके पास में 45 डिग्री और बी का मान आपके पास में 30 डिग्री। ठीक है, ए की जगह 45 डिग्री रखेंगे और बी की जगह पर 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस ए की जगह पर 45 और कोस 30। ठीक है, लिख दिया दोस्त, माइनस साइन 45 और साइन 30। ठीक है, ये लिख चुके हैं हम। अब इन सारे मानों को हम त्रिकोणमिति टेबल में देख सकते हैं, हमें ये बिल्कुल वहां पर मिल जाते हैं 45 और 30। ठीक है, जो मान कोस में 45 डिग्री का होता है वही साइन में 45 का होता है, क्योंकि 45 प्लस 45 भी तो 90 डिग्री के बराबर होता है। हमने देखा है कि अगर साइन बराबर कोस हो तो उस स्थिति में मेरे दोस्तों दोनों के जो एंगल हैं उनका टोटल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्तों कोस 45 का मान होता है 1/2। ठीक है, गुना कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, और कोस 30 का जो मान होगा वही साइन में 60 का होता है। ठीक है, माइनस की जगह -1/√2 साइन 45 का मान, गुणा साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, अब वही सोल्व करना है। यहाँ पर बचा हमारे पास में √3/2 √2। ठीक है भाई, गुणा किया आपस में, माइनस की जगह -1/2 √2, तो वही सेम चीज निकल कर आ चुके हैं मेरे दोस्तों। देखें √3 - 1 √3 - 1/2 √2, ये सेम चीज प्राप्त हो चुके हैं। हमने इसको प्रूव कर दिया है कि अगर साइन में 15 डिग्री है तो वो कोस में 75 डिग्री का मान होता है। बिल्कुल हमें स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। ठीक है, यही मान हमने यहाँ पर ये प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, जिस प्रकार कोस में a प्लस बी का होता है उसी प्रकार कोस a माइनस बी भी होता है, वो भी लिख लीजिए आप। यहाँ पर कोस में फॉर्मूला होता है a माइनस बी। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होता, केवल प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वही आना है कोस ए कोस बी। ठीक है, माइनस की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों कोस ए माइनस बी का। भाई यहाँ पर प्लस है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को आप याद रखें मेरे दोस्तों। और दो फॉर्मूले साइन वाले। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं साइन वाले। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले और साइन वाले, उन फॉर्मूलों को आप कॉपी में लिख लीजिए। बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आप ऐसे मान पता कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, साइन में निकालना है आपको 75 डिग्री का मान, तो मुझे बताइए ये होता है √3 + 1/2 √2। वहाँ अगर साइन में 15 डिग्री निकालना हो तो यहाँ पर माइनस होता है √3 - 1। ये फॉर्मूले आपको मुंह से याद होना चाहिए, ताकि अगर आ जाए कि साइन 75 डिग्री तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक कि √3 + 1/2 √2, डायरेक्ट क्लिक कर देना और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इनको प्रूव कर रहे हैं कि ये आखिर होता कैसा है, ऐसा कि ये मतलब साइन 75 डिग्री का मान ये कैसे निकल कर आता है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा या फिर माइनस वाला। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों प्लस वाला लगेगा, क्योंकि 75 को हम 45 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे दोस्तों साइन में 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये लिखा। अब a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, तो क्या होता है साइन ए का मतलब 45 डिग्री और कोस बी कितना 30 डिग्री, ठीक है, प्लस भाई प्लस वाला है तो साइन में अगर प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस ही होता है, ठीक है, और यहाँ पर होगा कोस ए का मतलब 45 डिग्री और साइन बी, ठीक है, मतलब 30 डिग्री। सभी का मान हम टेबल में से जानते हैं कि ये होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। यहाँ से √3/2√2, ठीक है, ये निकल कर आया प्लस 1/2√2, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर ऊपर कितना √3 + 1 और एलसीएम आया हमारे पास में ये 2√2। तो ये मान हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है मेरे दोस्त कि भाई साइन 75 का मान कितना होता है √3 + 1 बटे में 2√2, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कोस में किसका मान होगा, तो कोस में मेरे दोस्तों ये 15 डिग्री का होगा मान, ठीक है, किसका 15 डिग्री का मान होगा कोस में, ठीक है। तो कोस में 15 डिग्री का मान हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। कैसे निकालोगे कोस में 15 डिग्री का मान, कि कोस में a - b वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 45 - 30 करोगे तब जाकर आपको 15 डिग्री का मान मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको नहीं निकालते हैं, उसको आप निकाल कर देखना मेरे दोस्तों, कोस में 15 डिग्री का मान, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप निकाल कर देखना कोस में 15 डिग्री का मान और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मेरा दोस्तों आपसे एक सवाल है कि पाई का मान क्या होता है, डिग्री में बताइए मुझे, पाई बराबर कितना डिग्री होता है, बताइए मेरे दोस्त, पाई बराबर कितना 180 डिग्री होता है, कितना 180 डिग्री, ठीक है, ये सबको पता होगा। अगर मैं यहाँ पर π/2 लिख दूँ तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूँ 2π, तो 2π क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है भाई, पाई का 2 गुना मतलब 180 का 2 गुना 360 डिग्री ये होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि साइन 15 डिग्री, ठीक है, क्या पढ़ा हमने, साइन 15 डिग्री ये पढ़ा है अभी। तो 15 डिग्री को हम इस पाई के फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, 15 डिग्री को हम किस प्रकार इस रूप में लिख सकते हैं, तो मुझे बताइए। पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 में 15 का भाग देना है मुझे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों साइन में π/12, कितना, साइन में π/12। ये दोनों सेम चीज हैं कि साइन 15 डिग्री बोल दो या फिर साइन में π/12 बोल दो, क्योंकि 180 में अगर आप 12 का भाग लगाओगे, ये 180 में 12 का भाग, तो आपको 15 डिग्री ही प्राप्त होना है, कितना, 15 ही प्राप्त होना है भाई। पाई का मान 180 डिग्री, तो 180 में 12 का भाग लगाने के बाद में कितना प्राप्त हुआ, 15 डिग्री प्राप्त हुआ, मतलब पाई में हमने 12 का भाग लगाया, ठीक है, π/12, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/12, ठीक है। अगर मैं 75 डिग्री की बात करूं, यहाँ पर मुझे निकालना है यहाँ पर कि साइन में 75 डिग्री को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो 75 डिग्री मुझे बताइए 15 का कितना गुना है, 5 गुना है, कितना, 5 गुना, तो 5 गुना कर देंगे π/12 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5π/12, ठीक है, कितना हो जाएगा 5π/12, मतलब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, साइन में 5π/12 इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है मेरे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस ये आपको मुंह से याद होना चाहिए। अब तक क्या पढ़ा हमने निकाला है साइन में 15 डिग्री का मान, मतलब π/12 का मान निकाला हमने, ठीक है, 15 डिग्री मतलब π/12, तो कितना निकल कर आता है, तो मेरे दोस्तों रूट में 3 - 1/2√2, ठीक है। अब यही मान कोस में किसका होता है, यही मान कोस में 75 डिग्री का होता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कोस में 5π/12, ठीक है, कितना बोल सकते हैं, 5π/12 बोल सकते हैं। अगर हमें निकालना है, यहाँ से निकाल चुके हैं, निकालना क्या है कि कोस में 15 डिग्री का मान, ठीक है, 15 डिग्री मतलब π/12,
और ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर प्लस में हो जाएगा कितना, √3 + 1/2√2, ठीक है। और अगर कोस में 15 डिग्री हैं तो साइन में कितना होगा, 75 डिग्री, मतलब साइन में इसको लिख सकते हैं हम 5π/12, कितना, 5π/12, ठीक है भाई। इसको देख लो आप, ये 75 डिग्री है, पाए का मान होता है 180, 180 में 12 का भाग लगाओ 15 बार, 15 × 5 कितना होता है, 75, ठीक है। तो ये दो मान हमें पता हो चुके हैं कि साइन में 15 का मान और कोस में 75 का मान कितना होता है, √3 - 1/2√2। कोस में 15 का मान और साइन में 75 का मान कितना होता है, √3 + 1/2√2, ठीक है। ये वैल्यू अगली क्लास में आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने tan के बारे में नहीं पढ़ा, tan 15 डिग्री कैसे निकाले, tan 75 डिग्री कैसे निकाले, ये भी हम निकालना सीखेंगे मेरे दोस्तों अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, ठीक।